बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैं इंस्पेक्टर लीगल हूँ और यहाँ पे एज ए लॉ इंस्ट्रक्टर तैनात हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है बरीयत, यानी कब एक्विटल होती है तो उसके खिलाफ बराह रास्त अपील जो है वो हाई कोर्ट में होती है। तो जब कोई जुर्म सरजद होता है तो दो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती हैं। एक सिचुएशन है FIR, उसकी FIR होगी। अगर FIR नहीं होती तो फिर उसकी कंप्लेंट फाइल की जाती है इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अब आपकी FIR हो गई या आपने कंप्लेंट फाइल की, तो जब अदालत में उसका ट्रायल होगा तो जज साहब प्रोसिक्यूशन और मुलज़म पार्टी को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जुर्म साबित नहीं हो रहा, तो जज साहब जो हैं वो मुलज़म को बरी कर देते हैं। तो अब दफ़ा 417 हमें ये बताती है कि मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ बराह रास्त अपील कब हाई कोर्ट में होती है। आमतौर पर तो मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील होती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। अगर FIR केस है या कंप्लेंट केस है, इन बोथ केसेस अपील जो है वो बराह रास्त दफ़ा 417 CRPC के तहत हाई कोर्ट में होगी। सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये आती है कि दफ़ा 408 हमें ये बताती है कि जब मजिस्ट्रेट किसी मुलज़म को 4 साल से ज़ायद सज़ा दे तो उसके खिलाफ भी अपील जो है वो बराह रास्त हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। दूसरी उसमें 408 में दूसरी सिचुएशन ये बताई गई है कि अगर किसी मुलज़म को मजिस्ट्रेट साहब दफ़ा 124A ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ा देते हैं तो उसके खिलाफ भी अपील बराह रास्त हाई कोर्ट में ही होगी। अब हमारे पास एक और सिचुएशन आ जाती है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल है, खा वो FIR केस है या कंप्लेंट केस है, मजिस्ट्रेट साहब ने मुलज़म को सजा सुना दी है, एक्विट नहीं किया। अब वो मुलज़म जो है वो सेशन कोर्ट में अपील करता है, तो अब सेशन जज साहब जो है उस मुलज़म को बरी कर देते हैं, तो तब भी अपील जो है वो बराह रास्त हाई कोर्ट में होगी। अब हमारे पास 4 सिचुएशन आ गई। एक तो ये है कि दफ़ा 417 के तहत बराह रास्त अपील हाई कोर्ट में होगी। दूसरी ये है कि मुलज़म को 4 साल से ज़ायद सज़ा हुई है या 124A ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ा हुई है या मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सेशन जज साहब ने उस मुलज़म को बरी कर दिया है, तो फिर भी अपील बराह रास्त हाई कोर्ट में होगी। और ये सारा कुछ सेक्शन 417 ही डील करती है। तो थैंक्स जी। तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के बाद आपको पता चल गया होगा कि वो कौन सी 4 सूरतें हैं जिनमें मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल की जाती है।